अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की तरह का एक आला है। ये भी किसी भी गत्ते, धात के पतरे वगैरह की मोटाई की पैमाइश मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त तौर पर कर सकता है। ठीक है जी। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जो क्या कर सकता है, मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की दुरुस्त पैमाइश कर सकता है कि कोई भी गत्ता वगैरह हो, धात का पतरा हो बारीक, उसकी आपने मोटाई की पैमाइश करनी हो तो आप उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है जी गाइस, ये स्ट्रक्चर है। ये एक यू शेप के मेटल फ्रेम के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये एक यू शेप फ्रेम है मेटल का और इसके एक साइड पे एक स्टड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं जी स्टड, ये वाला। और दूसरी सिरे पर, दूसरी साइड पर एक खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। इसको हम स्लीव भी बोलते हैं, इसको हम स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये खोखला सिलेंडर है। इस खोखले सिलेंडर में अंदर की तरफ थ्रेड्स होती हैं, चूड़ियां बनी होती हैं और ये बतौर एक नट के काम करता है। इसका दूसरा हिस्सा ये वाला एक सर्कुलर स्केल पर मुश्तमिल होता है। दूसरे हिस्से पे क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल बना होता है और इस हिस्से पे जिसको हमने क्या कहा, हॉलो सिलेंडर या स्लीव, एक स्केल बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये कहलाता है मेन स्केल। इस लाइन को इंडेक्स लाइन बोला जाता है। इस इंडेक्स लाइन के ऊपर जो दर्जे लगे होते हैं, डिवीजन्स लगे होते हैं, वो 10 होते हैं। जो दूसरा हिस्सा होता है जिसको आप सर्कुलर स्केल कह रहे हैं, सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स होती हैं, 100 दर्जे होते हैं। इस हिस्से को थैम्बल्स बोलते हैं और ये रस्ट है। ये मेटल फ्रेम के साथ ये एक लॉक होता है जिसको यहां पे लॉक कर देता है, फिर ये यहां से हिलता नहीं। ये स्पिंडल है। स्पिंडल जो है वो सर्कुलर स्केल के साथ अटैच होती है, सर्कुलर स्केल के साथ ये अटैच होती है। इस पे ऊपर की तरफ थ्रेड्स बनी होती हैं जिसको आप सर्कुलर स्केल को जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये स्पिंडल मूव करती है आगे की तरफ, और जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये स्पिंडल मूव करती है बैकवर्ड। इसकी वर्किंग से पहले, समझने से पहले हम इसके लीस्ट काउंट को बयान करते हैं। लीस्ट काउंट इसका 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। निकालते कैसे हैं? लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें पिच की जरूरत पड़ती है। पिच क्या होती है? जो स्पिंडल पे थ्रेड्स बनी हुई है ना, चूड़ियां, अभी हमने कहा था, उन दो चूड़ियों के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड्स, कंजक्टिव थ्रेड्स, जो साथ साथ चूड़ियां बनी होती हैं ऐसे, उन दो चूड़ियों के दरमियानी फासला को हम उसकी पिच कहते हैं। और इनके दरमियान जो फासला रखा जाता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। सो स्क्रू गेज की पिच कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की पिच कितनी होती है जी? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब लीस्ट काउंट निकालने के लिए स्क्रू गेज की जी पिच होगी उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितने सर्कुलर स्केल पे होंगे। और अभी हमने कहा कि सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन होती हैं और मेन स्केल पर 10। तो पिच लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच होती है 1 मिलीमीटर। और वो अभी हमने कहा कि पिच क्या होती है? पिच दो कंजक्टिव थ्रेड्स के दरमियानी फासला को बोला जाता है। 1 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100, 1 डिवाइड बाय 100 0.01 मिलीमीटर। इसको कहते हैं जी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये इसकी स्ट्रक्चर थी इसका। और इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जीरो एरर को। जीरो एरर क्या होता है? जब आप इस सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज घुमाते हो
तो ये स्पिंडल मूव करती है आगे की तरफ, फॉरवर्ड आती है, स्टड के साथ मिल जाती है। स्पिंडल और स्टड जब आपस में मिल जाते हैं तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, देखे ना ये 80, 75, 70, 65, 60, 50 नीचे की तरफ इससे बैकवर्ड जीरो होगा, वो जीरो अगर इस इंडेक्स लाइन के सामने आ जाता है, ये जो इंडेक्स लाइन है, जीरो अगर यहां पे इसके सामने आ जाए तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा इस इंडेक्स लाइन के सामने होगा, तो आप कहेंगे इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो इस इंडेक्स लाइन के सामने, मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के सामने नहीं आता, तो आप कहते हैं आले में खराबी है, उसको हम कहते हैं कि जीरो एरर है। जीरो एरर दो तरह का होता है, जैसा कि वर्नियर कैलिपर में भी बताया था, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इस इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाता है, नीचे की तरफ, तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाता है तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को पार करके ऊपर चला जाता है यहां पे, तो जीरो एरर विल बी नेगेटिव। सो गाइस, जीरो एरर फाइंड कैसे करना है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे इंशाल्लाह।